अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका इंस्ट्रक्टर ताहा पोपाटिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनिशियल वीडियोस में मैं आपके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ बेसिक डेफिनेशंस की टर्म्स क्या हैं। हम बात करते हैं किसी भी कंपनी के एक प्राइम या मेन ऑब्जेक्टिव की। अमूमन जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितने भी बिजनेसेस होते हैं, उनका अमूमन आमतौर पर, हमेशा नहीं लेकिन आमतौर पर जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है उनके एग्जिस्टेंस का, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमाना। इसी तरह से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हम जब जनरली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हम उन कंपनीज को स्टडी कर रहे होंगे जो कि प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट कमाने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? इन सिंपल टर्म्स, बड़े ही आसान लफ्जों में अगर मैं प्रॉफिट को एक इक्वेशन में आपके सामने रख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक इदारे का या एक कंपनी का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। यानी कि एक इदारे ने कितना मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, वो कैलकुलेट करने के लिए आप एक इदारे के सेल्स रेवेन्यू में से उसके सारे के सारे खर्चे, उसकी सारी की सारी कॉस्ट को माइनस कर दें। ये जो मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने डिस्प्ले करी है, ये वक्त के साथ साथ एक्सपैंड होगी और इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इंक्लूड होंगे, लेकिन एट इनिशियल स्टेज इक्वेशन है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब सर सेल्स रेवेन्यू क्या है? सेल्स रेवेन्यू को हम कह सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। यानी कि अगर एक कंपनी अपनी सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो उसके सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू आ जाती है। और सर अगर कॉस्ट को डिफाइन करें, कॉस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, कॉस्ट में बहुत सारी बातें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट बहुत सारी तरह की हो सकती हैं, बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं। हम अगर कॉस्ट अकाउंटिंग पर फोकस करें तो कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि वक्त के साथ साथ हम कवर करेंगे। हम पहले सेल्स रेवेन्यू को ज्यादा फोकस कर और उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें सेल्स रेवेन्यू को समझने के लिए। अगर आपने ये टर्म कभी भी नहीं सुनी, लेट्स से एक बुक शॉप है और वो बुक शॉप वाला बुक्स बेचता, किताबें बेचता, और लेट्स से वो एक किताब बेचता है 100 रुपए की और उसने पूरे दिन में 10 किताबें बेची। उसका यूनिट सोल्ड 10 होगा, सेलिंग प्राइस 100 होगी, और हम ये कहेंगे कि पूरा दिन बिजनेस कर उसका जो सेल्स रेवेन्यू उसने जनरेट किया वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 1000 है। इस सेल्स रेवेन्यू में से हमें उसने क्या कमाया ये कैलकुलेट करने के लिए सारे खर्चे माइनस करने होंगे। ऑल्दो उसको कस्टमर से 1000 रुपए मिले, 100 रुपए की एक किताब बेचता है और 10 किताबों के 10 इंटू 100 1000 बन गए, लेकिन ये मुनाफा नहीं है इसका, ये इसका प्रॉफिट नहीं है। क्यों सर? देखिए, जब इसने किताब बेची और इसको एक किताब बेचकर 100 रुपए मिले और 10 किताबें बेच के 1000 रुपए मिले, तो इसके कुछ खर्चे भी तो होंगे। वो किताबें जो इसने बेची वो इसने कहीं से खरीदी होंगी, विच मीन्स के कॉस्ट या एक्सपेंसेस में सबसे पहली चीज आ सकती है किसी भी चीज की कॉस्ट प्राइस। यहां पर मैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में भी डिफरेंशिएट कर दूं। सेलिंग प्राइस का मतलब आप एक चीज कितने रुपए की बेचते हो। मिसाल के तौर पर मैं एक दुकानदार हूं और मैं 100 रुपए की एक चीज बेचता हूं तो वो उसकी सेलिंग प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस का मतलब यह है कि मैंने एक चीज कितने की परचेज करी है, खरीदी है। मिसाल के तौर पर जो चीज मैं 100 रुपए की बेचता हूं वो मैं 70 रुपए में लेकर आता हूं, तो जब मैं 70 रुपए की 10 चीजें लेकर आया तो 700 रुपए मेरी एक कॉस्ट की वैल्यू क्रिएट हो गई। एक यूनिट की कॉस्ट प्राइस थी 70, 10 यूनिट्स की 700।
विच मीन्स कि मेरा जो सेल्स रेवेन्यू है, यानी कि जो मैंने 10 चीज़ें 100 रुपए के हिसाब से बेची हैं वो 1000 है, और उसमें से कॉस्ट प्राइस को या कॉस्ट को माइनस करूं इन 10 चीज़ों की तो वो 700 रुपए। क्या मैंने 300 कमाया? नहीं। इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर मेरी बुक शॉप है तो उस बुक शॉप का रेंट हो सकता है, अगर मेरी बुक शॉप है उस बुक शॉप पे कोई वर्कर हो सकता है जिसकी सैलरी हो सकती है, जिसकी वेजेस हो सकती है। अगर मेरी बुक शॉप है तो उसके इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो सकता है। अगर मेरी बुक शॉप है तो उसकी कुछ मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है। तो एज्यूम कर लें कि ये सारे खर्चे 200 रुपए के थे, विच मीन्स कि इस बुक शॉप वाले ने जो प्रॉफिट कमाया वो है 1000 माइनस 900। 700 उन बुक्स की कॉस्ट और 200 रुपए दूसरे खर्चे सच एज रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, सैलरी, मेंटेनेंस। सो इस वीडियो का पर्पस ये था कि मैं आपको प्रॉफिट समझा दूं। प्रॉफिट होता है मुनाफा, मैं वापस से रिपीट करूं, प्रॉफिट होता है मुनाफा, फायदा। और प्रॉफिट की एक डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यानी कि ये सेल्स रेवेन्यू का और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता, विच मीन्स कि जो आपकी इफेक्टिवली अगर एक आसान ज़बान में कहूं तो जो आया जेब में लेस जो जेब से गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि आपको कुछ समझ आई होगी बेसिक कॉस्टिंग की। थैंक यू सो मच।